लालची पंचर वाला। चिंतल बस्ती नाम के एक छोटे से गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति पंक्चर की दुकान चलाता था। उसके पास छोटू काम करता था। उस गांव में एकमात्र पंचर की दुकान होने के कारण चाहे साइकिल पंचर हो, स्कूटर हो या ट्रैक्टर, हर कोई उसी के पास पंचर ठीक कराने आता था। इससे उसका लालच बढ़ा। अगर कोई हवा कम होने के कारण साइकिल लेके आता तो एक कील से उसमें छेद कर पंचर हुआ है कहकर पैसे ऐंठता था। स्कूटर में अगर एक पंक्चर हो तो कील से छेद कर 2 या 3 पंक्चर के पैसे लेता था। एक दिन जोगेश नाम का किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर उसके पास आया। जोगेश, 2 टायर में हवा कम है, जरा हवा भरना। सुरेंद्र ने टायर खोलकर ट्यूब को पानी में डालकर देखा, उसमें कोई पंक्चर नहीं था। जोगेश जब मुड़ा तो सुरेंद्र ने वाल्व के पिन को ही निकाल दिया। सुरेंद्र, देखो दोनों ट्यूब खराब हो गए हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जब हवा कम हो तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए? जोगेश, अच्छा कितना खर्च होगा? सुरेंद्र, 1000 रुपए लगेंगे। जोगेश, 1000 रुपए? इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए पहले ही बहुत उधार है मुझ पर क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं। इसके बिना सारा काम रुक जाएगा। मैं जाकर किसी से उधार लेकर आता हूँ, तब तक तुम ट्यूब बदल दो, कहकर चला गया। ये देख छोटू, ये तो अन्याय है साहब। सुरेंद्र, तू चुप कर। न्याय क्या है और अन्याय क्या है मुझे पता है, तुम जाकर हवा भरो। एक दिन उसके घर पर उसकी पत्नी, एक सवाल मेरे मन में कई दिन से उठ रहा है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? सिकंदर, पूछो। पत्नी, मेरा भाई भी अपने गांव में पंचर की ही दुकान चलाता है, पर उसके परिवार की गुजारा बड़ी मुश्किल से होती है, पर आप इतना कैसे कमा लेते हैं? सुरेंद्र, अच्छा सवाल पूछा। मुझ में और तुम्हारे भाई में एक ही फर्क है, और वो है चतुराई। व्यापार में चतुराई ना हो तो तरक्की नहीं कर सकते, समझे? तुम्हारा भाई मूर्ख है। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र छोटू से, ये काफी नहीं है, हमें व्यापार को और बढ़ाना होगा। मुझे एक उपाय सूझा है, तुम तुरंत जाकर एक फट्टे पर कील ठोकर लेकर आओ। छोटू कारण नहीं समझ पाया पर गया। फिर दोनों उस गांव से गुजरने वाले सड़क की ओर गए। सुरेंद्र ने कीलों वाले फट्टे को सड़क पर रख दिया। छोटू हैरान होकर सब देख रहा था। तभी एक कार उस फट्टे पर चढ़कर आगे निकली। उससे कार पंचर हो गया। वे दोनों जब दुकान लौटे तो कार भी वहां आई। सुरेंद्र ने पंचर को ठीक कर कार वाले से अच्छे पैसे वसूल किए। छोटू ये सब देखकर अपने आप से, सत्यानाश। उस दिन से उस सड़क पर हर रोज कार, जीप, बस सब पंचर होते और ठीक होने के लिए इसी के पास आते। उनसे बहुत पैसे वसूल करता था। एक दिन उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ उसकी दुकान पर आई और, अच्छा जी, मैं मैके जा रही हूँ भाई के पास, 2 दिन में लौटूंगी। ठीक है, ध्यान से जाना। अगले दिन सुरेंद्र ने सड़क पर कीलों वाला फट्टा रखा और दुकान लौटा। थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस उसकी दुकान पे आई। उसके 2 टायर पंचर हो गए थे। ये देख सुरेंद्र अपने आप से, वाह, आज मेरी किस्मत खुल गई है। एम्बुलेंस का ड्राइवर सुरेंद्र से, अचानक ये 2 टायर पंचर हो गए, जरा जल्दी ठीक करके देना, अंदर मरीज है। सुरेंद्र, पंचर हुआ है या ट्यूब खराब है ये तो मैं बताऊंगा ना, ठहरो देखता हूँ और बताता हूँ, कहकर उन ट्यूबों को खोला। उनमें सिर्फ एक पंचर था। उसे देख सुरेंद्र, दोनों ट्यूब खराब हो गए, बदलना होगा, 2000 रुपए लगेंगे। ड्राइवर, 2000? ठीक है, तुम्हें देता हूँ, बाद में मरीज से ले लूंगा। कितना समय लगेगा? सुरेंद्र, 2 घंटे में बदल दूंगा। ड्राइवर, 2 घंटे? इतने में शायद मरीज बच ना पाएगा, उसका काफी खून बह चुका है, इसीलिए शहर ले जा रहे हैं। सुरेंद्र,
भैया तुम जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, पर दोनों टायर के ट्यूब बदलने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही ना। सुरेंद्र ट्यूब बदल रहा था, तब छोटू आकर, साहब पंचर डालकर भेज सकते हो ना, उसके भी तो पैसे मिलेंगे, ऊपर से ये एम्बुलेंस है। सुरेंद्र, एम्बुलेंस है इसीलिए 2000 मांगने पर मान गए, समझे, कब सीखोगे। उस रात सुरेंद्र जब घर पर सो रहा था तब छोटू दौड़ता हुआ आया और साहब उठो, भौजी ने शहर के अस्पताल से अपने डाकखाने में फोन किया और सूचना दिया है कि आप तुरंत वहां जाएं, मुन्ना की हालत गंभीर है। सुरेंद्र तुरंत उठकर भागा। सुरेंद्र शहर के अस्पताल जा पहुंचा, वहां उसकी पत्नी बाहर खड़ी थी। सुरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ पत्नी? मुन्ना साइकिल से गिरा और उसके सर पे गहरी चोट लगी है। भैया वहाँ के डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने जांच करके बताया है कि खून काफी बह गया है और ऊपर से इसका खून भी दुर्लभ है, शहर ले जाना होगा और एम्बुलेंस बुलाया। उस एम्बुलेंस में मुन्ना और मैं जा रहे थे। मुन्ना की हालत देखकर मैं बेहोश हो गई। आखिरकार हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टर कहने लगे कि मुश्किल है, रास्ते में एम्बुलेंस के पंचर होने के कारण 2 घंटे बर्बाद हो गए, वरना बच्चा बच जाता। तब सुरेंद्र को सारी बात समझ में आई, वो रोने लगा। पत्नी, ना रोए, अभी मुन्ना ठीक है, सही समय पर अपना जोगेश ने आकर रक्तदान किया, कहकर उसकी ओर इशारा किया। सुरेंद्र तुरंत जोगेश के पास गया और उसे प्रणाम किया। इतने में ड्राइवर वहां पे आया और ये लो ट्यूब बदलने का बिल, 2000 रुपए दो। तब सुरेंद्र ने शर्म से सर झुका लिया। तब से सुरेंद्र ईमानदारी से पंक्चर लगाने लगा। तो बच्चों, लालच का नतीजा दुख ही होता है, समझे। लालची पंचर वाला। चिंतल बस्ती नाम के एक छोटे से गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति पंक्चर की दुकान चलाता था। उसके पास छोटू काम करता था। उस गांव में एकमात्र पंचर की दुकान होने के कारण चाहे साइकिल पंचर हो, स्कूटर हो या ट्रैक्टर, हर कोई उसी के पास पंचर ठीक कराने आता था। इससे उसका लालच बढ़ा। अगर कोई हवा कम होने के कारण साइकिल लेके आता तो एक कील से उसमें छेद कर पंचर हुआ है कहकर पैसे ऐंठता था। स्कूटर में अगर एक पंक्चर हो तो कील से छेद कर 2 या 3 पंक्चर के पैसे लेता था। एक दिन जोगेश नाम का किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर उसके पास आया। जोगेश, 2 टायर में हवा कम है, जरा हवा भरना। सुरेंद्र ने टायर खोलकर ट्यूब को पानी में डालकर देखा, उसमें कोई पंक्चर नहीं था। जोगेश जब मुड़ा तो सुरेंद्र ने वाल्व के पिन को ही निकाल दिया। सुरेंद्र, देखो दोनों ट्यूब खराब हो गए हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जब हवा कम हो तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। जोगेश, अच्छा कितना खर्च होगा। सुरेंद्र, 1000 रुपए लगेंगे। जोगेश, 1000 रुपए? इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए पहले ही बहुत उधार है मुझ पर क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं, इसके बिना सारा काम रुक जाएगा। मैं जाकर किसी से उधार लेकर आता हूँ, तब तक तुम ट्यूब बदल दो, कहकर चला गया। ये देख छोटू, ये तो अन्याय है साहब। सुरेंद्र, तू चुप कर, न्याय क्या है और अन्याय क्या है मुझे पता है, तुम जाकर हवा भरो। एक दिन उसके घर पर उसकी पत्नी, एक सवाल मेरे मन में कई दिन से उठ रहा है, क्या मैं पूछ सकती हूँ। सिकंदर, पूछो। पत्नी, मेरा भाई भी अपने गांव में पंचर की ही दुकान चलाता है, पर उसके परिवार की गुजारा बड़ी मुश्किल से होती है, पर आप इतना कैसे कमा लेते हैं। सुरेंद्र, अच्छा सवाल पूछा। मुझ में और तुम्हारे भाई में एक ही फर्क है और वो है चतुराई। व्यापार में चतुराई ना हो तो तरक्की नहीं कर सकते, समझे। तुम्हारा भाई मूर्ख है। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र छोटू से, ये काफी नहीं है, हमें व्यापार को और बढ़ाना होगा। मुझे एक उपाय सूझा है, तुम तुरंत जाकर एक फट्टे पर कील ठोकर लेकर आओ। छोटू कारण नहीं समझ पाया पर गया। फिर दोनों उस गांव से गुजरने वाले सड़क की ओर गए।
सुरेंद्र ने किलों वाले फट्टे को सड़क पर रख दिया। छोटू हैरान होकर सब देख रहा था। तभी एक कार उस फट्टे पर चढ़कर आगे निकली। उससे कार पंचर हो गया। वे दोनों जब दुकान लौटे तो कार भी वहां आई। सुरेंद्र ने पंचर को ठीक कर कार वाले से अच्छे पैसे वसूल किए। छोटू ये सब देखकर अपने आप से सत्यानाश। उस दिन से उस सड़क पर हर रोज कार, जीप, बस सब पंचर होते और ठीक होने के लिए इसी के पास आते। उनसे बहुत पैसे वसूल करता था। एक दिन उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ उसकी दुकान पर आई और अच्छा जी, मैं मैके जा रही हूँ, बाई के पास 2 दिन में लौटूंगी। ठीक है, ध्यान से जाना। अगले दिन सुरेंद्र ने सड़क पर किलों वाला फट्टा रखा और दुकान लौटा। थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस उसकी दुकान पे आई। उसके 2 टायर पंचर हो गए थे। ये देख सुरेंद्र अपने आप से, वाह, आज मेरी किस्मत खुल गई है। एम्बुलेंस का ड्राइवर सुरेंद्र से, अचानक ये 2 टायर पंचर हो गए, जरा जल्दी ठीक करके देना, अंदर मरीज है। सुरेंद्र, पंचर हुआ है या ट्यूब खराब है ये तो मैं बताऊंगा ना, ठहरो देखता हूँ और बताता हूँ। कहकर उन ट्यूबों को खोला। उनमें सिर्फ एक पंक्चर था। उसे देख सुरेंद्र, दोनों ट्यूब खराब हो गए, बदलना होगा, 2000 रुपए लगेंगे। ड्राइवर, 2000? ठीक है, तुम्हें देता हूँ, बाद में मरीज से ले लूंगा। कितना समय लगेगा? सुरेंद्र, 2 घंटे में बदल दूंगा। ड्राइवर, 2 घंटे? इतने में शायद मरीज बच ना पाएगा, उसका काफी खून बह चुका है, इसीलिए शहर ले जा रहे हैं। सुरेंद्र, भैया तुम जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, पर दोनों टायर के ट्यूब बदलने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही ना। सुरेंद्र ट्यूब बदल रहा था। तब छोटू आकर, साहब पंचर डालकर भेज सकते हो ना, उसके भी तो पैसे मिलेंगे, ऊपर से ये एम्बुलेंस है। सुरेंद्र, एम्बुलेंस है इसीलिए 2000 मांगने पर मान गए, समझे? कब सीखोगे? उस रात सुरेंद्र जब घर पर सो रहा था तब छोटू दौड़ता हुआ आया और, साहब उठो, भौजी ने शहर के अस्पताल से अपने डाकखाने में फोन किया और सूचना दिया है कि आप तुरंत वहां जाएं, मुन्ना की हालत गंभीर है। सुरेंद्र तुरंत उठकर भागा। सुरेंद्र शहर के अस्पताल जा पहुंचा। वहां उसकी पत्नी बाहर खड़ी थी। सुरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी, मुन्ना साइकिल से गिरा और उसके सर पे गहरी चोट लगी है। भैया वहाँ के डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने जांच करके बताया है कि खून काफी बह गया है और ऊपर से इसका खून भी दुर्लभ है, शहर ले जाना होगा और एम्बुलेंस बुलाया। उस एम्बुलेंस में मुन्ना और मैं जा रहे थे। मुन्ना की हालत देखकर मैं बेहोश हो गई। आखिरकार हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टर कहने लगे कि मुश्किल है, रास्ते में एम्बुलेंस के पंचर होने के कारण 2 घंटे बर्बाद हो गए, वरना बच्चा बच जाता। तब सुरेंद्र को सारी बात समझ में आई। वो रोने लगा। पत्नी, ना रोए, अभी मुन्ना ठीक है, सही समय पर अपना जोगेश ने आकर रक्तदान किया, कहकर उसकी ओर इशारा किया। सुरेंद्र तुरंत जोगेश के पास गया और उसे प्रणाम किया। इतने में ड्राइवर वहां पे आया और, ये लो ट्यूब बदलने का बिल, 2000 रुपए दो। तब सुरेंद्र ने शर्म से सर झुका लिया। तब से सुरेंद्र ईमानदारी से पंक्चर लगाने लगा। तो बच्चों, लालच का नतीजा दुख ही होता है, समझे?